A very good evening to all social science class 10 students. तो स्टूडेंट्स आज हम सोशल साइंस क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करेंगे इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन डिटेल। या लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करना है। इन शॉर्ट हमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आंसर है बेटा इसका पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी के मिडिल में जो इटली था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इसमें से सिर्फ उसका एक ही स्टेट फ्री था जिसका नाम था सार्डिना और पीडमोंट, जहाँ पे इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था। राइट। सेकंड पॉइंट है बेटा, ड्यूरिंग 1830 1830 के टाइम या इसके बाद जो गिउसेप्पे मैज़नी था उसने कोशिश की इटली को यूनाइट कराने की। और गिउसेप्पे मैज़नी कौन था? एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, याद रखिएगा। ही हैड फॉर्म्ड द सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली टू अचीव हिज गोल। और गिउसेप्पे मैज़नी ने एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया जिसका नाम था यंग इटली, अपने गोल को अचीव करने के लिए और इटली को आजाद कराने के लिए। राइट। थर्ड पॉइंट है, आफ्टर अर्लियर फेलर्स इन 1831 एंड 1848, पर जो गिउसेप्पे मैज़नी है वो अपने गोल में फेल हो जाता है 1831 और 1848 में। तो जो किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड हैं, जो कि सार्डिना और पीडमोंट के राजा थे, राइट, वो अपने हाथ में लेते हैं इटालियन स्टेट्स को आजाद कराने के लिए वॉर्स के थ्रू। राइट। फोर्थ पॉइंट है, चीफ मिनिस्टर कैबूल जो होते हैं इटली के, जो इन्होंने मूवमेंट को लीड किया था इटली को यूनिफाई कराने के लिए, वो ना तो कोई रेवोल्यूशनरी थे ना ही वो डेमोक्रेट थे। रेवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी, डेमोक्रेट मीन्स लोकतांत्रिक। थ्रू हिज टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, कैबूल ने एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस किया, इसके साथ फ्रांस के साथ मिलकर। राइट। और सार्डिना पीडमोंट जिसके रूलर थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, वो सक्सेसफुल होता है ऑस्ट्रिया की फोर्स को डिफीट करने में 1859 में। तो सार्डिना पीडमोंट ऑस्ट्रियन फोर्सेस को कब हरा देते हैं? 1859 में। राइट। लास्ट पॉइंट है बेटा, एट लास्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ गैरिबाल्डी आर्म्ड वॉलंटियर्स मार्च इनटू साउथ इटली। गैरिबाल्डी एक और इटालियन रेवोल्यूशनरी होता है जिसके साथ कई सारे जो आर्म्ड वॉलंटियर्स हैं या पीजेंट्स हैं वो साउथ इटली की तरफ जाते हैं 1860 में और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में जाते हैं। और यहाँ पे वो सक्सीड होते हैं लोकल पीजेंट्स की मदद से स्पेनिश रूलर्स को वहां से भगाने के लिए। राइट। तो स्पेनिश रूलर्स को ये 1860 में हराते हैं गिउसेप्पे गैरिबाल्डी की मदद से, जो कि एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था। राइट। लास्ट पॉइंट है, इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनाइटेड इटली का किंग प्रोक्लेम कर दिया जाता है। राइट। आई होप आपको ये आंसर प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। ऐसे ही और आंसर्स को प्रॉपर्ली समझने के लिए और इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट 9 क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किए थे वो चैप्टर में हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू।